हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज के इस लेक्चर में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बारे में या राजस्थान में जो पीजीटी की एग्ज़ाम होती है या लेक्चरशिप की जो एग्ज़ाम होती है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आपको बताया जाएगा सबसे पहले कि 2011 से लेके 2021 तक ये जो दशक रहा इसमें किस तरीके के एग्ज़ाम पेपर आए, किस तरीके का पैटर्न रहा और 2022 में जो चेंजेस हुए पैटर्न में वो क्या थे और हम ये जो पैटर्न में चेंज देखा गया इससे क्या सीख सकते हैं। दूसरा हमारा जो खास पॉइंट रहेगा वो रहेगा जो फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं जो इस प्रिपरेशन से जुड़ना चाहते हैं उनको जुड़ने से पहले कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन से सीधे जुड़ जाना, प्रिपरेशन जिस एग्ज़ाम की कर रहे हो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आपके पास नहीं है तो आपको सक्सेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे दोबारा प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए धीरे धीरे चालू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से कि आरपीएससी का मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है जो राजस्थान में पीजीटी का या लेक्चरर का एग्जाम लेता है। हम कल भी बता चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड का हो या इसको लेक्चरर का हो या इसको पीजीटी का हो, ये सब एक ही चीज़ है। 11th-12th को पढ़ाने वाले सभी टीचर जो हैं वो प्रवक्ता भी कहा जाता है, उनको पीजीटी टीचर भी कहा जाता है, उनको फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर भी कहा जाता है। तो वो अलग अलग नाम है, बाकी का चीज़ एक ही है। इस एग्ज़ाम पेपर की दो खास बातें हैं, दोनों खास बातों को सुन के ही हम आगे चलेंगे। पहली खास बात यह है कि आप यदि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम पेपर की प्रिपरेशन करते हो, अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, तो ये तय समझ लीजिए कि कोई ना कोई पीजीटी, किसी न किसी स्टेट की पीजीटी आपको जरूर मिलेगी। मतलब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से उसमें यूनिकनेस रखी गई है कि वो भारत में जितने भी स्टेट हैं उन सबकी पीजीटी को कवर करता है, सेंट्रल की पीजीटी को कवर करता है, एनबीएस केबीएस की पीजीटी को कवर करता है। तो सबसे ब्रॉड सिलेबस है और इस सिलेबस को पढ़ने के बाद फिजिक्स में पढ़ने को और कुछ खास रह नहीं जाता। तो इस एग्जाम पेपर की प्रिपरेशन करने के बाद लगभग यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आपको राजस्थान में तो मिल ही सकती है, नहीं तो आसपास यूपी पीजीटी, एमपी टेट हरियाणा में होती है, केबीएस है, एनबीएस है, DSS भी है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें सिलेक्शन हो जाएगा। सबके बारे में बात करेंगे, पर एक बात ध्यान रखें, दूसरी ये बात ध्यान रखें कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो हमको सुन रहा है और ये सोच रहा है कि 2-3 महीने तैयारी करके देख लेते हैं या 3-4 महीने तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, तो इस बात को थोड़ा सा निकाल दें आप। इसका जो अभी हम आपको सिलेबस बताने वाले हैं, इसका जो पेपर पैटर्न बताने वाले हैं, उसको देख के आपको रियलाइज हो जाएगा कि इसमें आपके 100% डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इस एग्ज़ाम पेपर को साधारण ना लें, आप गजेटेड ऑफिसर बनने वाले हैं, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, रेपुटेड पोस्ट है, 4800 पे ग्रेड की पोस्ट है और आपको छोटे सीधे एग्ज़ाम से कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधे एग्ज़ाम से आपको लेक्चरर जैसी पोस्ट दी जा रही है। वैकेंसीज जो हैं इस बार ज़्यादा आने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी आपको इसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए इसका पेपर पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि 2011 से और 2021 तक जो पेपर पैटर्न आया उसका क्या प्रोसीजर है। 2022 में भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चनिंग का नंबरिंग जो है वो इधर उधर हुआ, अभी हम बात करेंगे। 2011 से 2021 में जो सिलेबस आता था या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता था वो दो भागों में होता था। हम लिख देते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है वो दो पेपरों में होता है। एक होता है पेपर फर्स्ट, मतलब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप के आपके दो पेपर होंगे, एक होगा पेपर फर्स्ट और एक होगा पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आमतौर पे इसको जीके वाला पेपर कहते हैं और जो सेकंड पेपर है उसको आमतौर पे फिजिक्स या आपका जो भी सब्जेक्ट है, हमारा फिजिक्स है तो हम फिजिक्स की बात करेंगे, और साइकोलॉजी, इन दो का सब्जेक्ट कहते हैं। पेपर जो फर्स्ट है वो होता है 150 मार्क्स का, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पेपर जो सेकंड है वो होता है 300 मार्क्स का, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और इन दोनों को मिला के जो नेट नंबर बनते हैं वो बनते हैं 450, 450 नंबर का टोटल पेपर होगा जिसमें से आपकी मेरिट देखी जाएगी। लेकिन एक कंडीशन और अप्लाई कर दी गई है
कि यदि आप आरपीएससी के मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपको इसमें 40% लाना कंपलसरी होगा और इसमें भी 40% लाना कंपलसरी होगा। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। ये जनरल का है 40%, शायद जो एसटी एससी के लिए है उनके लिए थोड़ा सा कम है, ठीक है, 35 के आसपास होगा। तो 40% जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम क्राइटेरिया है, आप तो इसको लेके चले। इससे ऊपर मार्क्स आएंगे तो ही आपको उस लिस्ट के लिए शामिल किया जाएगा या आपको कट ऑफ के लिए लिया जाएगा, बाकी का आपको बाहर रखा जाएगा। ये ध्यान रखना, यदि इसमें आपके 300 में से 300 आ जाए और इसमें आपके 150 में से 40% जो मार्क्स हैं 60 वो नहीं आ पाए तो आपका ये पेपर भी चेक नहीं होगा, ये आपको इसमें सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए साहब, अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पेपर है और कॉम्प्लिकेटेड इसको इसलिए बनाया गया है जिससे सभी जो स्टूडेंट हैं, जितने भी स्ट्रीम हैं, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जितने भी बच्चे हैं बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, सोशल साइंस के, सभी स्टूडेंट एक जैसे हों। मतलब ये जो पेपर है इसमें 75 क्वेश्चंस को बड़े यूनिक तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बड़े टॉपिकों की बात करते हैं। एक टॉपिक है हिस्ट्री का। ये जो हिस्ट्री है वो 15 क्वेश्चंस के साथ आती है, मतलब 30 नंबर की आती है। 15 दूनी 30, एक क्वेश्चन 2 का है। तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने आने चाहिए? 15। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है जो बड़ा है वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये सबके लिए अलग होता है, सबके लिए नया होता है, कोई भी इसमें पारंगत नहीं होता, किसी ने पहले पढ़ा हुआ नहीं होता। ये बेसिकली है क्या? एजुकेशनल मैनेजमेंट का मतलब है आपका जो एजुकेशन सिस्टम चलता है, जिसके अधीन पूरे स्कूल वर्क कर रहे हैं, उसको समझना, ये जानना कि डायरेक्टरेट किस तरीके से लॉ निकालते हैं, किस तरह की योजना चलाते हैं, बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्या है, स्कूल में जो स्काउट गाइड चल रहा है वो क्या है। इसके अलावा स्कूल में जो एसएमसी है, एसडीएमसी है, इस तरीके से सिलेबस को चेंज करते हुए कई सारे टॉपिक दिए गए हैं। स्पेशली आप यदि उनकी प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें अच्छा स्कोर हो सकता है। और इसके क्वेश्चन आते हैं 15। ये बहुत इजी भी है और सबके लिए नया है, तो इसलिए इसमें सब स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट कंफर्ट रहते हैं। ये भी कितने मार्क्स का हो गया? 30 का। इसके बाद जो पोर्शन आता है उसमें आती है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। इन चारों को मिला के 20 क्वेश्चन का एक पार्ट बनता है, इसका मतलब 40 मार्क्स का। 4 चीज़ें आती हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। ये देखा जाता है कि हिंदी और इंग्लिश के 4-4 क्वेश्चन आते हैं, बाकी का मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो करीबन 6-6 के आसपास आते हैं। तो ये वेरी भी करते हैं, 2022 में वेरी किए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, रीजनिंग के कम हो गए, हिंदी इंग्लिश के वही 4-4 क्वेश्चन थे। तो उसके बारे में अभी और हम आएंगे, लेकिन ये टोटल कितने क्वेश्चंस लेके आएगा? 20। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 का, तो 40 का। इसके बाद जो पार्ट है वो है करंट अफेयर। करंट जो अफेयर है वो 10 क्वेश्चंस के साथ आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझोगे तो उसमें स्पेसिफाई होता है कि एक बुक से क्वेश्चन आता है, एक खेल से आता है। 2022 में थोड़ा इधर उधर हुआ, लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन खेल से आ गए। कुछ खेल से हैं, कुछ बुक से हैं, कुछ अवार्ड जो हुए उनसे हैं। इसके अलावा जो कुछ नया नॉमिनेशन हुआ है किसी व्यक्ति का बड़ी पोस्ट पे, तो उससे भी हो सकते हैं। ये करंट जो इश्यूज चल रहे हैं उनसे होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे जनरल साइंस पे। जनरल साइंस में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। और इनके जो टोटल क्वेश्चन है वो 5 आने चाहिए। कई बार तो 4 भी देखने को मिलते हैं, एक कर दिया। कई बार फिजिक्स के 2 पूछ लिए, केमिस्ट्री का 1 कर दिया, बायो के 2 पूछ लिए। तो 4 से 5 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 2 सब्जेक्ट और हैं। आप सोच रहे होंगे सर कितने सब्जेक्ट आएंगे? तभी हमने कहा था कि इसको कॉम्प्लिकेटेड तो किया है, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें सब एक जैसे हैं। कोई खास बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि यदि किसी को हिस्ट्री उसका ऑप्शनल है, हिस्ट्री उसको बहुत अच्छे से आती है, तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश आपको आती होगी, ठीक है। एजुकेशन मैनेजमेंट सबके लिए इक्वल है। और अभी इसकी स्ट्रेटजी के बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। पॉलिटिकल साइंस और एक आती है जियोग्राफी। इन दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं। 4 और 6 हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक बार आप काउंट कर लीजिए, 15 30 हो जाते हैं। यहाँ पे हो जाता है 50, 60, 70 और 575 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो जाएगा 20 मार्क्स का, ये हो जाएगा 10 का, ये हो जाएगा 20 का। तो इस तरीके से पूरा पेपर आपका डिवाइड रहता है कितने क्वेश्चंस में? 75 क्वेश्चंस में। और आपको 1
30 या 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। 1.5 घंटे में ये क्वेश्चन पेपर आराम से सॉल्व होता है, टाइम का इसमें कोई इशू नहीं आता, बस आपकी तैयारी एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है जो स्कोर को इंक्रीज करेगा। पहले तो हम जब ये कहते थे, जब 40% का क्राइटेरिया नहीं लगा था, तो हम एक स्टेटमेंट बोल देते थे यहाँ पे कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो फिजिक्स करवाएगी, लेकिन 40% क्राइटेरिया लगने से अब हमको ये कहना पड़ता है कि ये सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन स्कोर आपका कौन तैयार करेगा? सेकंड पेपर तैयार करेगा। चलिए, तो कैसे स्कोर तैयार करेगा? इसके जो 300 क्वेश्चन का डिवाइडेशन है वो 3 पोर्शन में है, एक और बना लेते हैं। और इस बार तो एक जो पोर्शन है बीच वाला जिसको हम कम आंकते थे, पेपर ने हमको समझा दिया कि भाई आप थोड़ा सा इसको भी देखो, बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखा जाता है कि 55 जो क्वेश्चन है 55 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 110 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आने चाहिए 11th एंड 12th के। ये किसके अकॉर्डिंग है? 2011 से 2021 तक 22 में कुछ चेंजेस हुए हैं, पेपर में चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करें 55 क्वेश्चन जो हैं वो बीएससी के आएंगे, मतलब ग्रेजुएशन के, और जो ग्रेजुएशन है उसके जितने भी हमारे बीएससी में सब्जेक्ट चलते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ईएमटी, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, जितने भी थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल फिजिक्स, सब पूछे जाते हैं। और पेपर पैटर्न जो 10 सालों में रहा उसमें लगभग क्वेश्चन की मात्रा फिक्स होती थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा आते थे, 8 आते थे, ईएमटी से थोड़े कम आते थे, क्वांटम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, इसके अलावा थर्मो में 6 क्वेश्चन आते थे, मैकेनिक्स में 6 क्वेश्चन आते थे। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर वे में पिछला बैच कंप्लीट किया। बात करते हैं एमएससी की, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, और जैसे ही हम ये कहते हैं कि 10 क्वेश्चन आते हैं तो सब लोग सोचते हैं अरे यार एमएससी जो है ये तो बहुत कम क्वेश्चन के साथ आती है, तो इसको तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन इस बार पेपर ने हमको अच्छे से समझा दिया, हिला हिला के, भाई एक काम करो इसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इस बार इसका स्कोरिंग जो था 10 क्वेश्चन का नहीं था, लगभग डबल हो गया था, मतलब 20 क्वेश्चन तक आया था। उसका कारण भी है क्योंकि साइकोलॉजी के क्वेश्चन घटा दिए थे, जो कि हम बात कर रहे हैं। 30 जो क्वेश्चन है वो आते हैं साइकोलॉजी के, मतलब 60 मार्क्स की साइकोलॉजी आती है, और ये सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। तो ये है पूरा पेपर का पैटर्न जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए एसेंशियल है। इसमें कभी भी बदलाव नहीं होता, जैसे हिस्ट्री है कंपलसरी आएगी, टॉपिक इधर उधर 2-3 चेंज होते हैं। जो एजुकेशन मैनेजमेंट है टॉपिक चेंज होते रहते हैं, क्योंकि सरकारें चेंज होती हैं, सिस्टम चेंज होता है, तो वो अपग्रेड हो जाता है। बाकी का ऐसा नहीं है कि नया सिलेबस में पूरा चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ चेंज नहीं होता। लेकिन अब हम स्पेशली बात करते हैं जो इस बार पेपर हुआ है 2022 का। 2022 के पेपर में उन्होंने क्या किया कि ये जो 15, 15, 20, 10 का ये जो रेशो है, इसको उसने कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं किया, मतलब एक स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। उसने क्या किया कि कुछ क्वेश्चन ऊपर कर दिए, कुछ क्वेश्चन नीचे कर दिए। जैसे उन्होंने क्या किया कि हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो कम किए, जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसके क्वेश्चन केवल 10-11 दिए, 4 क्वेश्चन नहीं दिए। कहाँ बढ़ा दिए? उसने ज्योग्राफी ज़्यादा कर दी, उसने पॉलिटी ज़्यादा कर दी। एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है उसके क्वेश्चन कम मिले, इसलिए बच्चों को तकलीफ है कि सर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ये कम समय में बहुत अच्छी मेहनत करके प्राप्त किया जा सकता है। मैथ रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चन कम हो गए, मैथ के बढ़ा दिए, ऐसा एग्जाम पेपर में देखने को मिला। और ये जो जनरल साइंस है ये तो 4-5 क्वेश्चन आए थे, इसके तो फिक्स है। तो कुल मिला के सिलेबस का जो टॉपिक हैं वो चेंज नहीं हुए, टॉपिक्स तो वही थे, लेकिन जो एक तैयारी होती है ना कि मैं 15 क्वेश्चन में से 12 कर दूंगा या 13 कर दूंगा, तो उसने दिए ही 11 ही क्वेश्चन दिए, 10 ही क्वेश्चन दिए। तो फिर जो बच्चे का एक फ्लो था, ये जो एक पैटर्न बन रहा था कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसकी वजह से कुछ बच्चों को परेशानी आई। बात करें यदि फिजिक्स की, तो फिजिक्स में सबसे कम जो क्वेश्चंस थे वो 10 देके जाते थे एमएससी के, लेकिन जैसा कि हमने बताया इसके क्वेश्चन उन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर दिए। किसी एग्जाम में 20 देखे गए, मैथमेटिक्स में देखा जाएगा तो उसमें 22 भी थे, फिजिक्स में 22-23 के आसपास थे, तो ऑलमोस्ट डबल क्वेश्चन थे। अब बात ये थी टोटल क्वेश्चन तो 150 ही आने हैं, लेकिन उसने इसको डबल कर दिया, तो किसी में तो घटाना पड़ेगा। तो उन्होंने किस में घटा दिया? साइकोलॉजी में। इसमें उन्होंने 17 से 18 रखा,
करीबन 12-13 क्वेश्चन कम कर दिए। कुछ चेंजेस और देखने को मिले, जो यहाँ क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्होंने यहाँ जोड़ दिए। यहाँ जो क्वेश्चन था 55 आना चाहिए, तो ये करीबन 48 के आसपास वेरी करते रहे अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बीएससी के क्वेश्चन 60 तक आ गए। तो कुल मिला के ये थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन के जो नंबर है वो हो गया। टॉपिक वही थे, टॉपिक में कोई खास चेंज नहीं हुआ। बात आई समझ में आपको? इससे हमको ये पता लग पाया इस बार पेपर को देख के, जो आप सेकंड ग्रेड का यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ध्यान भी रखें कि आपको किसी भी टॉपिक को अब इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है कि इसमें मेरा इतना स्कोर हो जाएगा, उसमें मेरा इतना स्कोर हो जाएगा। मतलब मैं इसको कर लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। अब छोड़ने जैसी बात जो है वो अब फॉलो नहीं हो पाएगी। अब हमको बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को करना होगा। लेकिन ये सोचो, फर्स्ट ग्रेड को हमने एक तरीके से गंगा कहा है। गंगा का मतलब समझते हो? एक ऐसी नदी है जिसमें डुबकी लगाने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे ही ये एक बहुत बड़ी गंगा है जिसमें जनरल सब्जेक्ट से लेके फिजिक्स का 11 से लेके एमएससी तक का पूरा पोर्शन दे दिया है, साइकोलॉजी और पेडागोजी भी दे दी। तो अब इससे बाहर कौन सी पीजीटी है? कोई पीजीटी नहीं है। केबीएस का पूरा सिलेबस इसी में बिलोंग करता है, हम लिख देते हैं। केबीएस का पूरा सिलेबस इससे बिलोंग करता है, एनबीएस का पूरा सिलेबस इससे बिलोंग करता है, यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस इससे बिलोंग करता है, एच टेट का पूरा सिलेबस इससे बिलोंग करता है। बस उसमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है एमएससी के, ग्रीन थ्योरम वगैरह, वो कुछ ऐसा आते हैं। एमपी टेट का जो सिलेबस है पूरा इससे बिलोंग करता है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि यदि इस सिलेबस को आप 100% डिटर्मिनेशन के साथ, ये जो वर्ड है हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हम सब लोग अपने मन को बार बार भटकाते रहते हैं। ये पेपर की ये प्रिपरेशन आपको 100% जॉब दे के जाती है, चाहे वो आपको एनबीएस में दे, चाहे वो आपको केबीएस में दे, चाहे वो आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में दे। इसमें बच्चों को मेन तकलीफ जो सामना करना पड़ता है, जो न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान से सुन लें, पुराने स्टूडेंट से आप बात कर लेना। वो सबसे पहला और सबसे खतरनाक जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो ये होगा कि हमको ये समझ में नहीं आता है कि यार एक दिन का जो टाइम हमारे पास है उसको कैसे डिवाइड करें, कब फर्स्ट पेपर पढ़ें, कब सेकंड पढ़ें, कब प्रैक्टिस करें, कब कंटेंट को समझें, कब क्लास लें। एक ही दिन है, टाइम भी उतना ही है। तो सबसे बड़ी जो कमी है इस चीज़ में, या ऐसी कंडीशन जब पैदा होती है कि मैं क्या करूं, तैयारी करूं, मुझे हो भी नहीं रही है, मैं करना भी चाहता हूं, मैं एक दिन का डिवाइडेशन कैसे करूं, फर्स्ट पेपर पढूं या साइकोलॉजी पढूं या एमएससी पढूं या बीएससी पढूं, ये कंडीशन दो गलत काम करने से होती है या दो नेगेटिव वर्क करने से होती है। पहली, जो हम हमेशा कहते आए हैं, पुराने बैच में हमने पहले लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर तक कहा कि शॉर्ट नोट्स बने हुए होने चाहिए। बच्चे ये सोचते हैं कि लास्ट में जब एग्जाम पेपर आएगा तब बनाएंगे। लास्ट के बनाए गए शॉर्ट नोट्स लगभग काम नहीं आते। शॉर्ट नोट्स आपको साथ साथ बनाने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी जरूर है। दूसरी जो गलती करते हैं वो करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना। हम सब लोगों की एक फितरत है, कंटेंट को पहले बहुत अच्छा बनाते हैं, कंटेंट को आप 100 बार पढ़ लो। यदि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए हैं एक बार में, तो आपकी जरूरत क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। इस बात को आप आज समझ लो, कल समझ लेना, जब आपका सिलेक्शन ना हो तब समझ लेना, आज से 10 साल बाद समझ लेना। लेकिन ये पता लग जाएगा कि किसी भी एग्जाम पेपर में, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, बिना किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस के किसी भी एग्जाम पेपर में सेलेक्ट नहीं हुआ जाता। यहाँ तक कि क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स की नहीं, साइकोलॉजी की भी करनी पड़ती है, हिस्ट्री की भी करनी पड़ती है। इस बार क्या हुआ? इस बार ये हुआ कि 2011 से 2021 तक ये जो पैटर्न है ना, 15-15, 20, 55, ये कभी चेंज नहीं हुआ। एग्जैक्ट 55 बीएससी के आते थे, एग्जैक्ट 10 क्वेश्चन एमएससी के आते थे, एग्जैक्ट 55 क्वेश्चन 11-12 के आते थे, और एग्जैक्ट 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते थे। लेकिन इस बार जो साइकोलॉजी के कई सारे इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ाई, उन्होंने प्रिपरेशन वैसे ही करवाई, क्योंकि हमेशा का वही पैटर्न है, सबने प्रिपरेशन वैसे ही करवाई। लेकिन वहां क्या देगा, साइकोलॉजी क्वेश्चन 18 रहेगा। तो इसमें ना तो टीचर रिस्पॉन्सिबल है, ना ही इसमें बच्चा की गलती है, किसी की गलती नहीं है। इसलिए ये समझाया है कि आप किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते, आपको हर चीज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि आप सेकंड ग्रेड में ध्यान रखो, कोई भी चीज को लाइटली नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि ये जो पैटर्न अब तैयार किया गया है, न्यू पैटर्न आया है, ये हमेशा चलता रहेगा। इसमें भी हो सकता है पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग दे दे, हो सकता है कि इसमें और कुछ चेंज कर दे। तो इसका पहले से प्रेडिक्शन कर देना। कई सारे लोग कहते हैं कि हमको पहले ही पता था कि एमएससी क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे।
ऐसे तो ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले से आप किसी बात का प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं? साइकोलॉजी के क्वेश्चन कम होंगे ये किसी व्यक्ति को नहीं पता। सब लोग साइकोलॉजी के जो टेस्ट सीरीज जिन्होंने तैयार की सब में 30 क्वेश्चन रखे, किसी ने 18-20 नहीं रखे। सबसे पहले मैथमेटिक्स का पेपर हुआ, उसमें पता चला कि हाँ यार ये तो क्वेश्चन कम आ रहे हैं। और जैसे ही मैथमेटिक्स का पेपर हुआ, हमने नेक्स्ट डे हमारा जो पेपर था वो फिजिक्स का था, तो हमने एक लेक्चर तैयार किया और ये बच्चों को पहले ही आगाह कर दिया कि भाई पेपर जो है वो डिस्टर्ब मोड में आ रहे हैं सारे। हो सकता है कि जो साइकोलॉजी है उसके क्वेश्चन आपको कम देखने को मिले, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ ये होती है कि हम पेपर को छोड़ने वाली स्थिति में हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, जैसा हम सोच के आए वैसा तो कुछ है ही नहीं। तो लास्ट जो लेक्चर तैयार किया गया आपको बताया जाएगा, उस लेक्चर को 37 मिनट का लेक्चर था वो, उसने बच्चों को वहाँ 3 घंटे बैठे रहने के लिए मजबूर कर दिया कि पेपर कठिन आया है, मान लो अब इसी में ही करना है जो करना है। ठीक है, ये सारी बातें धीरे धीरे प्रिपरेशन के साथ आएंगी, धीरे धीरे समझ में आएंगी। और हम जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का केबीएस का नए बैच लेके आ रहे हैं, उन बैच में स्पेशल बच्चों का ध्यान रखा गया है। स्पेशल बच्चों का मतलब जो फ्रेशर्स हैं उनको बहुत स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जो वापस एक बार प्रिपेयर करना चाहते हैं, किसी भी वजह से उनका सिलेक्शन रुका है, उनके लिए स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस डिजाइन की गई है, जिससे इस बार ऐसी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट ना हो। और जो स्टूडेंट दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केबीएस और आरपीएससी की, उनके लिए भी एक अलग पैटर्न तैयार किया गया है। तो आपके यदि इस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड कोई भी और क्वेरी हो कि सर मेरे को और बातें जाननी है, या तैयारी करने से पहले आप ये जानना चाहते हो कि कितने दिन का सिलेबस होगा, तो हम आपको बता दें। सिलेबस आप खुद ही देख लीजिए, इसको कवर करने में हमको टाइम लगता है और आपको समझने में टाइम लगेगा। सिलेबस को पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको उतारना पड़ता है। और एक बात और नोट कर लो आप, वैकेंसी अनाउंस होने से पहले की गई प्रिपरेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि उस समय सारा ज्ञान हमारे अंदर जा रहा होता है, क्योंकि हमारे पास टेंशन नहीं होती ना कि पेपर कब होगा, पेपर कब होने वाला है, या पेपर का डेट आ गया, या मार्केट में ये चालू हो जाता है वैकेंसी आते ही कि यार इसका पेपर 3 महीने बाद लग सकता है। तो डिप्रेशन क्रिएट होता है। उससे कंटेंट क्या होता है कि सरफेस में ही रहता है, अंदर नहीं जाता है। सिलेक्शन के लिए कंटेंट का अंदर जाना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़े, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करवाएगा, लेकिन हमारा ये बात कहने का मतलब है कि आप अपनी प्रिपरेशन को चाहे अपने स्तर पर चालू कर दें। ऐसा नहीं कि 20 घंटे पढ़े दिन में अभी, लेकिन आपको धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को चालू करना चाहिए। रही बात फर्स्ट पेपर की, चाहो तो एक काम कर सकते हो, यदि आप सेकंड ग्रेड दे रहे हो, यदि आप रीड दे रहे हो, तो ये काम कर सकते हो कि इसको सिलेबस आने के बाद चालू कर सकते हो, क्योंकि ये सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। धीरे धीरे यदि आप तैयारी करोगे तो ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, लेकिन ये बहुत टाइम ले लेगा। साइकोलॉजी आप चालू कर सकते हैं, खुद के लेवल पे चालू कर सकते हैं। बुक्स लाइए, यूट्यूब पे कई सारे लेक्चर्स हैं, आप देखो, खुद से प्रिपरेशन चालू करो। ठीक है, बाकी का और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो एक नंबर देने हो, उस पर बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप कोई भी प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे जो बैच हैं वो कल 100% रिवील होंगे, और कल के जो बैच होंगे वो दोनों के लिए होंगे। ध्यान से समझिएगा, जानिएगा, और आपकी हर एक प्रॉब्लम का उसमें सोल्यूशन किया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।